बात करें कोरोना मरीजों की, तो कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 32,000 से अधिक केस, 606 लोगों की मौत। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे ये राज्य हुआ 15 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन। क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानिए गाइडलाइंस। दोस्तों कोरोना के कहर को देखते हुए एक राज्य में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। इसके साथ ही फाइनल के करीब ये 2 कोरोना वैक्सीन, नाक में लगेगा इंजेक्शन। दोस्तों कई ऐसे देश हैं जो कि कोरोना की वैक्सीन के काफी करीब पहुंच गए हैं। इसमें से एक देश कोरोना की वैक्सीन को नाक में लगाने वाली वैक्सीन की बात कर रहा है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ 70 लाख किसानों को सिर्फ इस गलती की वजह से नहीं मिले पीएम किसान के 2000 रुपए, जाने कैसे कर सकते हैं ठीक। अगर आपको भी इस योजना में 2000 रुपए का लाभ नहीं मिला है तो इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा। आगे हम इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, बड़ी खबर, इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम बदले 1 अगस्त से होंगे लागू। दोस्तों अगर आप भी बैंक खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से इन बैंक के मिनिमम बैलेंस के नियम बदले जा रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ ही दोस्तों बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे अब ये बैंक देगा मिनटों में लोन, शुरू की ये खास सर्विस। दोस्तों अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों, एक से ज्यादा बैंकों में है आपका सेविंग अकाउंट तो हो जाएं सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। आगे जानेंगे पूरी खबर को। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको ले चलते हैं आज की सबसे पहली खबर की तरफ। ये राज्य हुआ 15 दिनों तक कंप्लीट लॉकडाउन। क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, जानिए गाइडलाइंस। दोस्तों बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन घोषित किया। ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया जो कि 15 दिनों तक रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इस दौरान कौन सी दुकानें खुलेंगी, यातायात आदि सभी को लेकर तैयारी की गई है। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती रहेगी। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। आइए जानते हैं पटना समेत सूबे में लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। दोस्तों टैक्सी और ऑटो चलेंगे। रेल सेवा, विमान सेवा कार्यरत रहेगी। यात्री अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा आवश्यक, आपात या अनुमति प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी। मालवाहक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक। होम डिलीवरी जारी रहेगी। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे पर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। फल, सब्जी एवं मीट मछली की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक पूर्ववत खुलेंगी। दुग्ध, किराना सहित शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी। दवा की दुकानें दिन रात अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रह सकती हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर में फाइनल के करीब ये 2 कोरोना वैक्सीन, नाक में लगेगा इंजेक्शन। दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की मौत इस महामारी में हो चुकी है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन और ड्रग बनाने में जुटे हुए हैं। पूरी दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई हैं और उसमें से 19 कंपनियां तीसरे लेवल के ट्रायल तक भी पहुंच चुकी हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस से बचाव का टीका नाक में लगाया जा सकता है। इसके पीछे विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस सहित कई रोगाणु म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। गीले स्क्विशी ऊतक जो नाक, मुंह, फेफड़े और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर टीके शरीर के ऊपरी हिस्सों पर लगाए जाते हैं, जैसे हाथ के ऊपरी हिस्सों में, मगर हर वायरस की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। कोरोना वायरस उन सभी में बिल्कुल अलग है। इसके बचाव और तुरंत लाभ के लिए नाक के जरिए अगर वैक्सीन अंदर जाएगी तो सीधे इस वायरस पर अटैक करेगी और उसको खत्म करेगी। आपको बता दें भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोशों पर सफल रहा है और अब इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक या फिर 2021 की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन आ सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर में 70 लाख किसानों को सिर्फ इस गलती की वजह से नहीं मिले पीएम किसान के 2000 रुपए, जाने कैसे कर सकते हैं ठीक। दोस्तों पीएम किसान स्कीम के तहत
सरकार 2-2 हज़ार रुपए की किश्त खाते में देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खाते में ये किश्त किसी वजह से नहीं पहुंच पाती है, जिनमें से कुछ लोगों को एक स्पेलिंग की गलती की वजह से 2,000 रुपए नहीं मिले। आप इस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आपको अनुमान है कि एक स्पेलिंग की गलती 70 लाख किसानों पर इतनी भारी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कागजों में हुई इस गड़बड़ी से किसानों को करीब 4,200 करोड़ रुपए की सहायता का नुकसान हो गया है। जब तक ये गलती ठीक नहीं होगी, तब तक इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान स्कीम के आवेदनकर्ताओं के नाम और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग भिन्न है, जिसकी वजह से स्कीम का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे पास नहीं करता। आपको ये ठीक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अगर आपका केवल नाम गलत होता है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप लेखापाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं खुशखबरी। आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे ऐसे मिलेगा लोन। जानिए पूरी प्रक्रिया। साथ ही आप जानिए बड़ी खबर, इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम बदले 1 अगस्त से होंगे लागू। दोस्तों, कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपए रखनी होगी, जो पहले 1,500 रुपए थी। 2,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क लेगा। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी ब्रांच में 1 महीने में 3 मुफ्त लेन देन के बाद जमा और निकासी पर 100 रुपए तक का शुल्क लगेगा। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड और एटीएम से महीने में 5 बार पैसे निकालने के बाद 20 रुपए प्रति नकद निकासी और गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपए शुल्क लगेगा। यदि अकाउंट में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन असफल होता है तो 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे अब ये बैंक देगा मिनटों में लोन। शुरू की ये खास सर्विस। दोस्तों, देश के निजी क्षेत्र के यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स की शुरुआत की है। इसके जरिए बैंक के प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस डिजिटल पहल का मकसद ग्राहकों को बिना बैंक की ब्रांच में जाए और बिना किसी दस्तावेज के उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद के लिए अवरोध रहित तत्काल लोन उपलब्ध कराना है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस नई स्कीम में अच्छी बात यह है कि इस लोन के लिए ग्राहकों को बैंक आने की जरूरत नहीं होगी। वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच यस बैंक के ग्राहकों के लिए स्कीम काफी राहत देने वाली है। यस बैंक ने कोरोना काल में हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए ये सुविधा शुरू की है। जियो ने किया मेड इन इंडिया 5G का ऐलान। कंपनी ने बताया रोड मैप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 43वें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में एक रेस चल रही है, इसलिए अब मुकेश अंबानी ने मेड इन इंडिया 5G लॉन्च करने की बात कही है। आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो ने स्क्रैच से कंप्लीट 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। इससे भारत भर में वर्ल्ड क्लास 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये 5G सॉल्यूशन 100% भारत में ही बनाया गया है। मुकेश अंबानी ने इसे मेड इन इंडिया 5G का नाम दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत तब तक नहीं हो सकती है। मुकेश अंबानी के मुताबिक 4G से 5G में अपग्रेड काफी आसान होगा। स्पीच के दौरान उन्होंने कहा है कि 5G लॉन्च नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को डेडिकेट किया जा रहा है। मुकेश अंबानी का टारगेट भारत ही नहीं बल्कि 5G दूसरे देशों में भी लॉन्च करने का होगा। साथ ही दोस्तों, अब भी नहीं मान रहा चीन। पेंगोंग और देपसांग में ड्रैगन को पीछे हटाने के लिए दबाव डाल रहा भारत। दोस्तों, भारत और चीन में सीमा विवाद को लेकर तनाव अभी पूरी तरह से टला नहीं है। पेंगोंग, देपसांग और कई अन्य इलाकों में अभी दोनों सेनाओं का पीछे हटना बाकी है। अभी दोनों देशों के बीच पूरी सहमति बनने में भी कसर है। पूरी बात होने के बाद ही दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। दोनों देशों के बीच मैराथन मीटिंग के दौरान इन बातों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, 15 जून को सीमा पर हुई हिंसा के बाद चीन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को भी दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो कि लगभग 14 घंटे चली।
चुशुल में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बैठक बुधवार को तड़के 2:30 बजे तक चली। दोनों देशों ने एक दूसरे का प्रस्ताव लेकर समीक्षा करने की बात कही। दूसरे चरण के डी एस्केलेशन के लिए अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। अगली बड़ी खबर में मिनटों में बनवाएं नया पैन कार्ड, ऑनलाइन अप्लाई करते समय इन स्टेप्स को करें फॉलो। दोस्तों आपको बता दें, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज एक जरूरत बन गया है। बैंक में खाता खुलवाना हो, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो या फिर पैसों के लेन देन से जुड़े कई और काम, इनमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बिना कई काम रुक जाते हैं, इसलिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। आजकल तो पैन कार्ड को बनवाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से और बहुत जल्दी ही पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री ने पैन कार्ड के लिए इंस्टेंट अलॉटमेंट सर्विस शुरू करने का ऐलान किया था। इस सर्विस के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने ई पैन तुरंत जारी करना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कोई भी ई पैन ले सकता है। इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर भरने होते हैं और ई पैन कुछ ही मिनटों में जारी हो जाता है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, बिहार असम में बाढ़ से तबाही, सैकड़ों गाँव डूबे, एनडीआरएफ की इतनी टीमें तैनात। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव व शहर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। इधर बिहार प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में है। आपको बता दें, बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और नेपाल से आ रही नदियों में उफान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश से फारबिसगंज, जोकीहाट, सिकटी और पलासी के भी निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। ग्रामीण बाढ़ के बीच में किसी तरह खुद को बचाने में लगे हुए हैं। एक से ज्यादा बैंकों में आपका सेविंग अकाउंट तो हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान। दोस्तों अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाने के कई नुकसान हैं और इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि बैंक खाता रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर बैंक आपसे इसके लिए भारी चार्ज भी वसूलता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप कोई बैंक खाता बंद करते हैं तो उससे जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डीलिंक कराना होगा, क्योंकि बैंक खाते से निवेश, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और बीमे से जुड़े पेमेंट लिंक होते हैं। मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी नौकरी बदलते हैं। ऐसे में हर संस्थान अपने लिहाज से सैलरी खाता खुलवाता है, लिहाजा पिछली कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। किसी भी सैलरी खाते में 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर वो अपने आप सेविंग खाते में बदल जाता है। सेविंग खाते में बदलते ही उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाते हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक खाते में मिनिमम राशि भी रखनी होती है और अगर आप ये रकम नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं। इसके लिए खाता बंद करते वक्त आपको डीलिंकिंग खाता फॉर्म भरना पड़ सकता है। बैंक की शाखा में अकाउंट क्लोजर फॉर्म उपलब्ध होता है। आपको इस फॉर्म में खाता बंद करने की वजह बतानी होगी। अगर आपका खाता जॉइंट अकाउंट है तो फॉर्म पर सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर जरूरी है। इस तरीके से आप अपना खाता बंद करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, टिकटॉक पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, बच्चों के डेटा का गलत इस्तेमाल। दोस्तों शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है और ऐसा यूजर्स के डेटा की सेफ्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। एक बार फिर इस चाइनीज प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साउथ कोरिया में ऐप पर बड़ा जुर्माना लगा है। आरोप है कि टिकटॉक ने बच्चों से जुड़े डेटा का गलत इस्तेमाल किया। ऐप पर $155,000 का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।